गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिख कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम और आप जिक्रे शुहदाए करबला में बैठे हैं। माशाअल्लाह, आप हजरात यूं खामोश ना बैठें, अपने जुबान को सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तर रखें। दोनों हाथों को फिजा में लहरा के एक मर्तबा कह दें, या रसूल अल्लाह। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली का नारा न जाने कितने शजरे खोल, एक अली के नाम का नारा न जाने कितने शजरे खोल रहा है। बिरादर मोहतरम, अब आइए बिला ताखीर मुफक्किर इस्लाम, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान साहिब क़िबला का इस्तकबाल खैर मकदम पूरा जिंदा दिली के साथ कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरों के साथ हजरत माइक पर तशरीफ ला रहे हैं कि हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, अहबाब के दिलों में कसक छोड़ जाइए, मौजे नसीब बनके गुजरिए कली कली, शाखों में जिंदगी की लचक छोड़ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व सामिईन व नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान है, मुसलमान होने की पहचान रखते हैं। मुसलमान है, मुसलमान होने की पहचान रखते हैं। लबों पर कलमे हक, दिल में हम कुरान रखते हैं। लबों पर कलमे हक, दिल में हम कुरान रखते हैं। और हुसैन इब्ने अली से सब्र सीखा हमने ऐ लोगों, हुसैन इब्ने अली से सब्र सीखा हमने ऐ लोगों। गला कटते हुए फिर भी वही मुस्कान रखते हैं। गला कटते हुए फिर भी वही मुस्कान रखते हैं। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुनने सुनाने से कबल आइए हम और आप
नबी आले नबी अस्हाब नबी की बारगाह में हदिया दुरूद निछावर करें, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सनदना व शफ़ीअना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहदाए करबला व अहले बैत के नाम पे ये महफिल कायदे इजलास कायदे कौम मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा शहजादे मिल्लत बिरादर अकबर मौलाना शकील अहमद जायसी साहब क़िबला फ़ख्र सहाफ़त हज़रत अल्लामा कासिम शमसी साहब, नाज़िम इजलास मौलाना एजाज़ उनसुर निज़ामी साहब बिरादर अकबर हाफिज़ मुबश्शिर नईमी साहब, मुहिब्बीन गिरामी जनाब तारिक साहब अब्दुल कादिर साहब आदिफ साहब, तमाम जायसी बिरादरान अल्लाह पाक ने अपनी रहमत इतनी बरसाई है इन हज़रात पर कि चाहे वो उर्स रज़वी हो, मुहर्रम शरीफ में सरकारे सैयदना इमाम हुसैन की शहादत हो, 12वीं शरीफ हो, 11वीं शरीफ हो, हर मौके पर ये अपनी महफिल का इंतज़ाम छोटे से लेकर बड़ा तक सब कुछ रखते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा ये एहसान है। और जब चाहते हैं अल्लाह ने इनके अखलास और इनकी महब्बत को भी इतना कबूल किया है कि अगर ये किसी भी आलिम के बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करते हैं तो बेचारा दौड़ता हुआ वो भी चला आता है। अल्लाह ताला इन सब की महब्बत को कायम व दायम रखे। सरकार इमाम हुसैन के फैज़ से इन सब को और हम सब को फैज़याब अता फरमाए। हमारे बाद गोंडा से चलकर आने वाली वो शख्सियत पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह शहजाद आलम मुशाहिदी साहब क़िबला नक्शबंदी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। थोड़ी ही देर आप लोगों के रूबरू हूँ, चूँकि जिम्मेदारी भी बहुत लंबी है और आज तकरीबन 10 दिन के सफ़र आप लोगों के बीच रहे, लेकिन फिर भी हमारा और आपका सफ़र 10 दिन का है। मदीना तैयबा से लेकर करबला तक 1 महीना 4 दिन का सफ़र अपने वक्त के शहजादे रसूल ने किया है। 3 ज़िलहिज्जा को सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की जब खबर आपको मौसूल होती है तो आप भी अपने न्याम में तलवार रखते हैं और सफ़र के वास्ते 3 ज़िलहिज्जा को ही मदीना तैयबा छोड़ने पे आमादा होते हैं और 7 मुहर्रमुल हराम को नहर फुरात के कुर्ब आप अपने खेमे को ला करके सुतून को खड़ा कर देते हैं। सोचिए हम और आप सिर्फ 10 दिन के सफर में थक जाते हैं, उनका सफर कैसा रहा है कि 1 महीना 4 दिन मुतवातिर और उस सफर में 4 साल की बच्ची सकीना नजर आती है। उस सफर में 6 महीने के बच्चे हजरत मौला अली असगर नजर आते हैं। अपने वक्त के बरेली के ताजवर की कलमें हिल जाया करती हैं। क्या कहते हैं? किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। सीने पे हाथ रख करके अगर यकीनन आशिक़े इमाम हुसैन है कोई
तो अपने वक्त के हम और आप की बात तो छोड़ो, हजरत सईद इब्न खुदरी भी कहते हैं, बदबख्त तूने जिस तरीके से इमाम हुसैन के लम्हाए मुबारका पे छड़ी रखी, कसम रब्बुल जलाल की अगर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और कुव्वत बख्शी होती तो जिस तरीके से हुसैन ने तेरे तमाम हवारियों के सर अलग किए हैं, सईद इब्न खुदरी भी तेरा सर अलग कर दे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और याद रखना, सच बुलंद करने वाले के लिए न तलवार की जरूरत है, न ढाल की जरूरत है, न तोप की जरूरत है, न बम की जरूरत है, न उसको किसी आगे पीछे लश्कर की जरूरत है। अगर लश्कर ही का मसला होता कि सारी जंग लश्कर से जीत जाया जाए, तो याद रखिए न जाने कितनी मिसालें हैं कि जो लश्कर से जीती ही नहीं गई है, बल्कि अक्सर नहीं बल्कि हौसले से जीती गई है। न लश्कर से न अक्सर से, हौसले से जीती गई है। यकीनन न जाने कितनी मिसाल आपके सामने पेश कर दूंगा। थोड़ी ही देर आप लोगों के सामने और आपके दिलो दिमाग में फज़ाइल अहले बैत की गुफ्तगू करके गुजरना चाहूंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अपने दिल में ये बिठा लें और ये देखें कि हक को बुलंद करने के लिए यह जरूरत नहीं है कि आपके हाथ में तलवार हो जब ही हक बुलंद होगा। ये लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार से बुलंद हुआ, हरगिज नहीं। इस्लाम अगर तलवार से बुलंद होने का नाम होता तो यकीनन अपने वक्त का वो नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कश्ती बना करके हक को बुलंद न कर देता। यकीनन 950 साल की उम्र अल्लाह ताला ने हजरत नूह को अता किया, लेकिन एक कश्ती को बुलंद किया और हक को बुलंद कर दिया। हजरत नूह को अल्लाह ने इतना बुलंदी की कि आपको हक की बुलंदी पे ले जा करके जूदी पहाड़ पे रोका, बाकी सबको तहते तबाह बर्बाद कर दिया है। हक ऐसे भी बुलंद हुआ है किसी शक्ल में, किसी वक्त में हक ऐसे भी बुलंद हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर हक की जरूरत होती और लश्कर की जरूरत होती तो कुएं में डालने वालों की तादाद ज्यादा थी और कुएं में जाने वाले की तादाद अकेली थी। लेकिन कुएं में भी गया, मिस्र के जेल में गया, जब जेल में गया तो अकेला गया था, और जब निकल रहा था तो यूसुफ के साथ लश्कर ही लश्कर नजर आ रहे थे। कभी हक को इस शक्ल में भी बुलंद किया। हक को कभी शक्ल में भी बुलंद होते हुए देखा गया है। और यकीनन सारे मिस्र में हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हक्कानियत का जब परचम लहराया है तो कोई और नहीं बल्कि वक्त के अजीज मिस्र और वक्त के बादशाहों ने भी हजरत यूसुफ की दस्तपोशी करने पे मजबूर हो चुके। इसे कहते हैं, क्या तलवार थी हजरत यूसुफ के पास? हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना। या रसूल अल्लाह, अगर हम हुस्ने यूसुफ को देख करके उन पे ही फिदा हो जाए तो फिर वहां तो उंगलियां कटी थी, उंगलियां। मेरे आका, जब हमने आपको मक्का व मदीना में देखा और आपके हुस्न को देखा तो सिर्फ उंगलियां कटाने ही का नहीं बल्कि गर्दन क्या सारी दुनिया कटने पे मजबूर हो गई है। अपने वक्त का अबू बकर कहता है, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी न हरगिज नबी का चाहो जलाल देंगे।
हक को बुलंद करने के लिए लश्कर की जरूरत नहीं है। हक को बुलंद करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। हक को बुलंद करने के लिए नेज़े की जरूरत नहीं है। एक वक्त में तेरा नेज़ा भी नीचे रह गया और हुसैन का सर तेरे नेज़े के ऊपर भी आकर के कुरान पढ़ करके ये साबित कर दिया, ऐ लोगों 10वीं मुहर्रम को ढोल तमाशे से हक बुलंद नहीं होता, बल्कि नेज़े पे चढ़ करके कुरान बुलंद हुआ करता है। नेज़े पे चढ़ करके कुरान बुलंद हुआ करता है। और यकीनन कुरान तो एक किताबी शक्ल में यहाँ रखा हुआ है, असल में कुरान तो करबला में जो नेज़े पे चढ़ा था वो नजर आया था। असल में कुरान तो यकीनन जो करबला में जो नेज़े पे चढ़ा था, उस कुरान की अहमियत का आलम देखो। उसका ताल्लुक कागज़ो कलम किरतास से नहीं, जिस्म करबला पे है और सर नेज़े पे है, फिर भी कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो सच्चाई है, वो सच्चाई आज के दौर में जो आशूरा के दिन गलियों में ढोल तमाशे और इस किस्म की खुराफातें हो रही हैं, काश अगर उस अलम के साथ साथ कुरान और नाज शरीफ और या हुसैन के नारे बुलंद होते, तब हम समझते तुम यकीनन हुसैनी हो। लेकिन हमें पता है कि तुमने जो हुसैन ने किया वो तुमने नहीं किया, और जो तुम कर रहे हो वो हुसैन ने नहीं किया। दोनों में फर्क करने के लिए समझ में यही आता है कि जब तक तुम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पा रहे हो, तब तक तुम पक्के हुसैनी नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों, हक को बुलंद करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, नेज़े की जरूरत नहीं है, घोड़े की जरूरत नहीं है। क्यों? एक लश्कर घोड़ा भी साथ लेकर के आया, बग्घी भी साथ लेकर आया, और उसके लश्कर का भी आलम ये था कि वो 50,000 की शक्ल में आया था। बताऊं अल्लाह चाहता है तो जिससे तुम्हें डर था कि कोई बच्चा ऐसा न पैदा हो जाए कि जो हमारे तख्त को ताराश कर दे, अल्लाह ने उसी फिरौन के घर में मूसा की परवरिश की है और हक को बुलंद किया है। किसकी शक्ल में? पहले तुम्हारी कंडीशन थी, टर्म कंडीशन, कि कोई बच्चा पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसी फिरौन के महल में उसी बच्चे को पैदा करके बच्चे की शक्ल में हक बुलंद किया है। और देखिए खाता भी अपने वक्त का नबीउल्लाह है, पीता भी उसी के घर में है, और उसी बावर्ची खाने में खाना भी तैयार करता है। जरूरत पड़ती है तो एक ही तमाचे में बावर्ची की जान भी ले लिया करता है, और हक बुलंद करके निकलता है। पीछे से घोड़े से लाओ लश्कर, तलवार से जो है तैयार लश्कर अपने वक्त का वो फिरौन भी लेकर आता है। लोग कहते हैं अब कहाँ जाओगे, आगे समंदर है, पीछे खाई है, कहाँ जाओगे? लेकिन याद रखो, कभी भी किसी भी वक्त पे फंस जाओ तो उसके लिए तुम्हें जरूरत नहीं है। हमें कभी जरूरत ऐसी भी पड़ गई है कि कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन सहाबा ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है तो जंग भी फतह हो गई है। पता ये लगा है कि अल्लाह ताला ने या रसूल अल्लाह के नारे में भी हक बुलंदी अता की है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने वक़ार, आओ जब अल्लाह और हजरत मूसा कलीमुल्लाह में गुफ्तगू होती है, मौला जाऊं तो किधर जाऊं? रब फरमाता है तुम्हें तलवार तुम्हारे पास तो नहीं है। मूसा कहते हैं मौला न तलवार है, न ताकत है, और ना ही कोई घोड़ा है कि छलांग लगा करके पार हो जाएं, ना ही कोई सवारी है, ना कोई पुल है, ना कोई ऐसा रास्ता है कि समंदर पार हो जाऊं, आगे कुछ भी नहीं दिखता। रब फरमाता है कि हक को बुलंद करने के लिए जो हाथ में लाठी है उसी को मार दे, हक बुलंद हो जाएगा।
लाठी ने समंदर का सीना तो फाड़ना देखा है और दुनिया ने भी देखा है, और उसी रास्ते से अल्लाह ताला ने मूसा की शक्ल में हक को बुलंद किया है और कुरान में ऐलान किया है, वही फरकना बिकमुल बहरा फांजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। हमने हक को मूसा की शक्ल में समंदर में बुलंद किया है और फिरौन की शक्ल में गर्क कर दिया है, फिरौन की शक्ल में गर्क कर दिया है। अज़ीज़ान वक़ार, हक सिर्फ तलवारों से बुलंद नहीं होता। हक मक्के में आया, हक मक्के में आया, ना भी ढाल है, न तलवार है, न लश्कर है, न इतने लोग आपके साथ हैं। उसके बावजूद भी अगर तलवार से हक बुलंद किया जाता, अगर जोर जबर से हक बुलंद किया जाता, तो बद्र के मैदान में सहाबा के पास तलवारें नहीं थी, सहाबा के पास सवारियां नहीं थी, ऊंट और घोड़े नहीं थे, सहाबा के पास बद्र के मैदान में मालो सर्फ नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने 22,000 के बदले में 113 313 को जब फतह देने पर और हक बुलंद करने पर अब आया है, तो यकीनन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा तलवार अगर नहीं है तो खजूरों की शाख को निकालो। हक बुलंद जब आया है करने के लिए तो यकीनन लोहा नहीं, अपने वक्त की खजूर की शाख से भी बद्र के मैदान में हक को बुलंद कर दिया गया। वो 313 थे तो लरजता था जमाना, आज 3,000 करोड़ होकर करते हम गुलामी। आज 3,000 करोड़ होकर करते हैं हम गुलामी। वो 313 थे, हक बुलंद करना था मौला को, और हक ऐसा बुलंद हुआ कि यकीनन करबला के मैदान से जो आवाज, कौन मदीना छोड़ना चाहता है यार? कोई है ऐसा इसमें भी कि जो कहे कि हम मदीना छोड़ना चाहते हैं? सरकार तादुश शरिया फरमाते हैं, मदीना छोड़कर अख्तर भला क्यों जाएं जन्नत को। मदीना छोड़कर अख्तर भला क्यों जाएं जन्नत को, कि सारी जन्नत तो मदीने के अंदर मौजूद है। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। कौन सी वाली, किसकी बात करोगे? कौन सी किस जन्नत की बात करोगे आप? अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल रेहान अता फरमाए। हमें कौन सी जन्नत दे रहे हो जो मदीने में नहीं है? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। यकीनन अगर हक बुलंदी की बात है तो लश्कर नहीं देखे जाते, तलवार नहीं देखी जाती, उम्र नहीं देखी जाती, बुढ़ापा नहीं देखा जाता, जवानी नहीं देखी जाती। जब अपने वक्त का 19 साल नौजवान हजरत कासिम अपनी जवानी लुटा करके हक बुलंद कर रहा था, और 18 साल का जवान अली अकबर कहने लगा, अरे जब 19 साल का शख्स हमारा भाई जवानी लुटा करके हक बुलंद कर सकता है तो हम भी 18 साल के हैं, हम भी जो है मतलब क्या हक बुलंद कर सकते हैं। लेकिन सबकी तो बात मानने के काबिल है। हे अली असगर, तेरा क्या मसला था? उन्होंने ये भी कहा, जहां आल की बात है तो खून वही हजरत कासिम में भी है, खून वही हजरत अली अकबर में भी
भी है और खून वही हजरत अली असगर में भी है। इसलिए यहाँ जरूरत न गोश्त की थी, न तलवार की थी, न खून और किसी चीज की थी, बल्कि यजीद प्यासा था तो इमाम हुसैन के खून का प्यासा था। और वो खून हजरत कासिम का भी इमाम हुसैन का था, हजरत अली अकबर का भी इमाम हुसैन का था, और हजरत अली असगर का भी खून इमाम हुसैन का था। तो खून हुसैन दे करके बुलंद हक किया है अली असगर ने, लिहाजा हक बुलंदी की जरूरत आई है तो तलवार नहीं, अपने खून को दे करके 6 माह के अली असगर ने भी हक बुलंद किया है। हक बुलंद करने की जरूरत न लश्कर को है, न ताकत को है, न जोरो सब्र को है। हक बुलंद करने का अख्तियार मेरे अजीज तो 6 माह के अली असगर को भी है, 6 माह के अली असगर को भी है। इसलिए इस दौरे पुरफतन से घबराओ मत, लड़ते रहो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम एक दिन नहरे फुरात भी शर्मिंदा हो करके अपनी तुग़यानी को अपने सीने में रोक कर बैठ जाएगी। कब? जब हश्र के मैदान में यजीदियों को नहरे फुरात में डुबाया जाएगा और उन्हें नहरे फुरात का हिस्सा दिया जाएगा और इब्ने अली को आबे कौसर का दरिया अता किया जाएगा। यकीनन उस वक्त समझ में आ जाएगा कि जीता कौन और हारा कौन। लोग अभी तक कहते हैं कि 2 शहजादों की जंग थी, लोग अभी तक कहते हैं आपसी जंग थी, लोग अभी तक कहते हैं कि नहीं कुर्सी की जंग थी। हम कहते हैं सुन बे, कोई जंग नहीं थी, 2 पानियों की जंग। एक वो है कि दुनिया वाले को दुनिया का पानी नहरे फुरात दिया गया और सारी दुनिया आखिरत को आखिरत का पानी दरियाए कौसर अता किया गया। ये फैसला है, जीत और हार का ये फैसला है कि इब्ने अली को कौसर का दरिया अता किया गया और नाखलब बेटा यजीद को नहरे फुरात दिया गया है। इसलिए मेरे अजीज हक बुलंदी की बात आए तो चलो ठीक है, मिसाल देने वाला मिसाल देने लगता है कि करबला में तलवारें तो चली हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मुजद्दिद कहता है एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की, तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। हक बुलंद करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, जंग की जरूरत नहीं है। अरे इमाम अहमद रजा ने अपने नोके कलम से हक को ऐसा बुलंद किया कि आज भी नदवा और सलफिया व देवबंद मुर्दा नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं तिलके रज़ाए खंजरे खूखार बरखबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हक बुलंद करने के लिए नौके कलम ने भी कभी काम कर दिया है और ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में नाम कर दिया है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मेरे अजीज हक बुलंदी के लिए इस कैमरे और चैनल की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर यकीनन इतनी जरूरत होती तो आज कैमरा और चैनल और टीवी और जो है मतलब मीडिया वाले सर पटक रहे हैं। हक बुलंदी के लिए जिसने टीवी के खिलाफ फतवा दिया वो ताज शरिया इतना बुलंद है कि लोग जिंदा रहते हुए भी अपने सर पे चांदी का ताज न रख सके, वो इंतकाल के बाद भी अपने सर पे चांदी का ताज लेकर नजर आ रहा है। हक बुलंदी से कहते हैं। हमारा टाइम खत्म, बात खत्म।
खूब की सैर चमन, फूल चले साद रहे, बाग में जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, महफिल नूर तो जिंदाबाद, पाइंदाबाद वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमेशा इस खानदान को फूलने फलने की तौफीक दे और ऐसी तौफीक दे कि यकीनन इनके खानदान में आलिम कम है, परहेजगार ज्यादा। अक्सरों के बूढ़े हो, बड़े हो, जवान हो, दाढ़ियां नजर आती, लिबास इस्लामी नजर आता है। छोटा सा भी कोई मसला होता है, कोई जरूरत हमें हिचकने की जरूरत नहीं। मेरे पास यहीं बैठ करके पूरी दुनिया में हम तुमको प्रोग्राम सुनने पे मजबूर कर देंगे। अल्लाह सलामत रखे ऐसे तमाम भाइयों को। मेरे अजीज, ये करबला का आशूरा का दिन है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा गुस्ल करें, 2 रकत नमाज नफल अदा करें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास उसमें मिलाएं और 2 रकत नमाज इस तरह अदा करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा का बयान है कि जो शख्स ये अमल करेगा उसको मौत के अलावा कोई दूसरा मर्ज कभी लायक नहीं होगा। तो मेरे अजीज, हक बुलंद करने के लिए जरूरत नहीं है कि हम APJ अब्दुल कलाम का एटम बम उठा करके दागें। ऐसा एटम बम बरेली के इमाम ने दागा है कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम दागने के बाद अब तो जिंदा होने लगे हैं, लेकिन मेरे मुजद्दिद ने ऐसा दागा है कि अशरफ अली थानवी कभी जिंदा ही नहीं हो सकता। ऐसा दागा है और कहते भी हैं दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अल्लाह ताला सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कोई खता हुई होगी या शिद्दत के अल्फाज ज़्यादा मैं बोल देता हूँ, ये मेरी हमारी अपनी पहचान है। क्या करूँ, मेरे ज़ात में ये शुमार है कि जिस ज़ात से हम लोग आते हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें डर नहीं है कि कौन PM और CM है, क्या है क्या, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोलते हैं, संविधान के अंदर बोलते हैं और यकीनन संविधान के खिलाफ ना हम तुम्हें जाने देंगे ना खुद जाएंगे। मेरे अजीज, इसका खास ख्याल रखें। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना होगा। और हमने यकीनन अपना हक दिया है और हमारा हक है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यौम आज़ादी का भी झंडा उठाते हैं, तिरंगा, और यौम हुसैन का भी झंडा उठाते हैं। हमारा दोनों हक होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।